ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी का जो है वो विस्तृत डिफिनीशंस या विस्तृत मीनिंग। जो अभी तक हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़े, उस डिफिनीशन से और मीनिंग से जो है वो डेमोक्रेसी को पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी टर्म्स को समझने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा समय और इस पे बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो उन चीज़ों को हम सिंपल से कुछ टॉपिक और दो चार लाइन की डिफिनीशन से समझना बहुत आसान नहीं होगा। इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो डेमोक्रेसी के डिफिनीशन में इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन जब हम उस डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करते हैं, डिफिनीशंस को एक्सप्लेन करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन के दौरान जो है वो उन चीज़ों को इन्वॉल्व कर कर जो है वो बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। जिसमें एक चीज़ है, अ मेजोरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, यानी जनता के द्वारा जो लोग रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं उनकी एक समूह होता है और एक ग्रुप होता है, उनमें से मेजॉरिटी लोग जो है वो मिलकर कंट्री के लिए डिसीजंस लेते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि हमारे पार्लियामेंट में 500 मेंबर्स जो है वो रिप्रेजेंटेटिव चूज करके जाते हैं, तो उसमें से जो मेजॉरिटी यानी 250 प्लस जब कोई लोग किसी डिसीजंस को लेंगे, वही डिसीजंस जो है वो मान्य होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेमोक्रेसी के डिफिनीशंस में इन्वॉल्व हैं, जब हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। इन्हीं आने वाले चैप्टर्स में जब हम इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते जाएंगे तो डेमोक्रेसी के मीनिंग को और डिफिनीशंस को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज में जो है यह पॉसिबल नहीं है कि सारे पॉपुलेशंस को एक साथ एक जगह बैठाकर डिसीजंस लिया जाए। अगर हम मान लें कि पूरे कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो 100 करोड़ है, जबकि रियलिटी 130 करोड़ है, लेकिन इसके बावजूद भी राउंड फिगर में समझने के लिए कि अगर 100 करोड़ व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति 1 सेकेंड जो है वो किसी डिसीजंस को लेने में लेता है, तो पूरे कंट्री के लोगों से पूछने के लिए उस डिसीजंस में तकरीबन 100 करोड़ जो है वो सेकेंड लगेंगे। और इनको मंथ और ईयर में हम कन्वर्ट करें तो रियलिटी पता चलेगी कि 20 to 30 ईयर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगा किसी एक प्रॉब्लम्स के जो है वो सॉल्यूशंस को और आंसर्स को जानने में। तो इतना लंबा समय लग जाएगा, तो जो यह पॉसिबल नहीं है कि सारे लोगों को एक साथ एक बड़े जगह पे जो है वो बैठाकर डिसीजन लिया जा सके, क्योंकि उतना बड़ा जगह भी हमारे पास कोई नहीं है और उतना जो है वो समय भी कोई व्यक्ति देने वाला नहीं है। दूसरा चीज़ कि इवन इफ कुड द सिटीजन्स डज नॉट हैव टाइम टू डिजायर, अब आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में जो है वह व्यक्ति खाने पीने के लिए दिन रात मेहनत जहाँ कर रहा है, वहाँ पर वो कहाँ से टाइम निकाल पाएगा कि देश के लिए डिसीजंस ले सके पर डे। यह पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे ही घरों में जो मेंबर्स हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, तो वो काम छोड़कर घर में बैठकर या डेली डिसीजंस लेने के लिए तो वेट नहीं करेंगे, और ऐसा करना पॉसिबल भी नहीं है। अगर ऐसा किया जाता है तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा डेमोक्रेसी को जो है वो किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और यह पॉसिबल भी नहीं होगा। इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जो डेमोक्रेसी के बारे में हम जानते हैं। डेमोक्रेसी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, यानी जब यह डेमोक्रेसी फॉर्मेट में गवर्नमेंट नहीं भी चलती थी, तब भी हमारे घरों में जो है वो डेमोक्रेटिक रूल्स जो है वो लागू होते थे और डेमोक्रेसी से हम बहुत अच्छी तरह से रूबरू हैं। जिसमें सबसे पहला आता है कि हमारे घर में किसी भी तरह का कोई काम होता है तो उसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो फैमिली के सारे मेंबर्स जो है वो फैमिली के सारे मेंबर्स मिलकर उस डिसीजंस को लेते हैं, चाहे घर बनवाने हो, चाहे घर में किसी व्यक्ति की शादी करनी हो, या किसी भी तरह के वर्क के लिए। दूसरा चीज़ कि क्लासरूम में भी ऐसा जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है। जैसे कि टीचर्स पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद आपको भी यह अधिकार देता है कि आप उससे जो है वो किसी भी तरह का क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं जो उस सिलेबस से रिलेटेड हो। तो यह भी डेमोक्रेसी की चीज़ों को जो है वो इंडिकेट करता है। तो डेमोक्रेसी हमारे लिए बहुत कॉमन और फैमिलियर है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी में ज़्यादातर डिसीजंस आज के डेट में जो करप्शन के कारण हो रहे हैं, उन डिसीजंस में जो है वो कोई फैमिली का एक ही मेंबर जो है वो ले रहा है। हालांकि हम यहाँ पर कोई नाम देकर एग्जांपल्स नहीं देंगे, लेकिन ऐसी फैमिली, पॉलिटिकल फैमिली जो है वो बिहार में भी आपको मिलेगी
और नेशनल लेवल पे भी मिलेगी। उन पॉलिटिकल फैमिलीज़ को आप जानते हैं जो अपने पार्टी से रिलेटेड सारे डिसीजंस जो है वो उन्हीं फैमिली के द्वारा लिया जाता है। ये सारी चीज़ें बस इसलिए बताई जा रही हैं कि इन चीज़ों को आप समझिए, आने वाले क्लासेस में जो है वो यह आपके लिए हेल्पफुल होगा।